और उसके दोस्त दीपक और राहुल ने सुना था कि उस सड़क पर रात को सफर करना खतरनाक है। कहते हैं जो भी वहां रात को जाता है उसे अजीब आवाजें और परछाइयां दिखती हैं। कुछ लोग तो गायब भी हो गए थे। एक रात दोस्तों ने हिम्मत कर उस सड़क पर जाने का फैसला किया। वे सोचते थे कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। रात के 12 बजे वे अपनी बाइक लेकर उस सड़क पर निकल पड़े। चांदनी रात थी, पर सड़क पर घना अंधेरा और अजीब सन्नाटा था। अजीब घटनाएं, जैसे ही वे सड़क के बीच पहुंचे, उनकी बाइक अचानक बंद हो गई। दीपक ने बाइक को चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। तभी पास के पेड़ से एक औरत की रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। रामजान ने हिम्मत कर कहा, शायद कोई मुसीबत में है, चलो देखते हैं। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। दीपक ने पूछा, आपको मदद चाहिए? अचानक औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा डरावना और खून से लथपथ था। वह जोर से चिल्लाई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? डर और भागना। रामजान और उसके दोस्त डर के मारे बाइक की ओर भागे, लेकिन बाइक अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। औरत हवा में उड़ी और उनके करीब आने लगी। तभी सड़क पर एक ट्रक की रोशनी पड़ी और औरत गायब हो गई। किसी तरह उन्होंने बाइक को धक्का देकर स्टार्ट किया और गांव वापस पहुंचे। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्हें पता चला कि सालों पहले उसी सड़क पर एक महिला का एक्सीडेंट हुआ था और तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। सबक उस रात के बाद रामजान और उसके दोस्तों ने उस सड़क पर फिर कभी कदम नहीं रखा। उन्होंने समझ लिया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना खतरनाक हो सकता है। भूतिया सड़क पर जाना आसान है, लेकिन वापस आना किस्मत की बात है। नई शुरुआत। रामजान और उसके दोस्तों को भूतिया सड़क की घटना के बाद से चैन नहीं मिला। वे हर रात वही डरावने सपने देखते थे। औरत की चिल्लाहट और खून से सना चेहरा उनकी आंखों के सामने घूमता रहता। कुछ ही दिनों में दीपक बीमार पड़ गया। उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे वह औरत मुझे बुला रही है। दीपक की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रामजान और राहुल ने फैसला किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें फिर से भूतिया सड़क पर जाना होगा। वे इस बार गांव के एक तांत्रिक बाबा नरसिंह की मदद लेने पहुंचे। तांत्रिक की चेतावनी बाबा नरसिंह ने उनकी बात सुनी और कहा, उस आत्मा की मौत स्वाभाविक नहीं थी, वह प्रतिशोध चाहती है। अगर तुम वहां गए तो अपनी जान के लिए तैयार रहो। रामजान ने दृढ़ता से कहा, हमें कुछ भी हो अपने दोस्त दीपक को बचाना है। बाबा ने उन्हें कुछ सुरक्षा कवच और एक मंत्र दिया। भूतिया सड़क पर वापसी रात का समय चुना गया। रामजान, राहुल और बाबा नरसिंह उस भूतिया सड़क पर पहुंचे। इस बार माहौल और भी डरावना था। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वे सड़क के बीच पहुंचे, वही औरत फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आग थी। आत्मा का गुस्सा। औरत ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग फिर क्यों आए हो? मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देते? बाबा नरसिंह ने मंत्र का जाप शुरू किया। औरत दर्द से चिल्लाने लगी। तभी उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, मुझे धोखे से मारा गया था। रामजान ने पूछा, किसने तुम्हें मारा? हम तुम्हारी मदद करेंगे। औरत ने एक आदमी का नाम लिया, रघु ठाकुर। सच्चाई का पता गांव वापस लौटने पर उन्होंने पता लगाया कि रघु ठाकुर गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति था। सालों पहले उसने अपनी संपत्ति के लालच में उस औरत का एक्सीडेंट करवाया था और इसे हादसा बना दिया था। अंत रामजान और उसके दोस्तों ने सबूत जुटाकर पुलिस की मदद ली। रघु ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही न्याय हुआ, दीपक की तबीयत ठीक होने लगी और भूतिया सड़क से औरत की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। अब वह सड़क पहले जैसी हो गई थी। लेकिन रामजान और उसके दोस्तों ने सीखा कि हर रहस्य का सामना हिम्मत और सच्चाई के साथ करना चाहिए। सच्चाई को न्याय मिलने तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। कहानी का नया मोड़। भूतिया सड़क से आत्मा के गायब होने के बाद कुछ समय तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। रामजान, राहुल और दीपक ने राहत की सांस ली, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। गांव के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सड़क पर अब भी अजीब चीजें हो रही हैं। एक रात गांव का एक युवा लड़का मोहन, जो भूतिया सड़क पर मवेशियों को ढूंढने गया था, वापस नहीं लौटा। उसके परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। सड़क के पास केवल उसकी चप्पल और एक जलता हुआ दिया मिला।
एक नई शुरुआत। रामजान और उसके दोस्त जानते थे कि मोहन का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने फिर से बाबा नरसिंह की मदद ली। बाबा ने गहरी साधना की और बताया, जिस आत्मा को तुमने मुक्त किया उसने सड़क पर अन्य बुरी शक्तियों को आकर्षित कर लिया। अब वहां एक बहुत शक्तिशाली आत्मा राज कर रही है जो किसी भी इंसान को वहां बर्दाश्त नहीं करती। खतरे का सामना रामजान, राहुल और दीपक ने मोहन को ढूंढने का फैसला किया। बाबा नरसिंह ने उन्हें एक विशेष ताबीज और एक त्रिशूल दिया जो उन पर होने वाले हमलों से उनकी रक्षा कर सकता था। वे रात को उस सड़क पर पहुंचे। सब तरफ घना अंधेरा और अजीब सी दुर्गंध थी। इस बार सड़क के पेड़ से लाल आंखों वाली परछाइयां दिखने लगीं। अचानक हवा में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। आत्मा का प्रकट होना एक विशाल काले धुएं जैसी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज गूंजती हुई थी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह जगह अब मेरी है। बाबा नरसिंह ने मंत्रों का जाप शुरू किया। त्रिशूल की चमक से आत्मा पीछे हटने लगी, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थी। उसने रामजान और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। दीपक को हवा में उठा लिया गया, लेकिन ताबीज ने उसे बचा लिया। अंतिम लड़ाई। बाबा ने आत्मा को कमजोर करने के लिए अग्नि अनुष्ठान किया। रामजान और राहुल ने साहस दिखाया और त्रिशूल से आत्मा पर वार किया। अंततः आत्मा धुएं में बदल गई और गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी, मैं वापस आऊंगी, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मोहन की वापसी आत्मा के खत्म होने के बाद सड़क के पास एक पेड़ के पीछे बेहोश मोहन मिला। वह डर से कांप रहा था, लेकिन जीवित था। रामजान और उसके दोस्तों ने उसे से सुरक्षित गांव पहुंचाया। रहस्य जारी। हालांकि आत्मा गायब हो गई थी, लेकिन बाबा नरसिंह ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। उस सड़क पर कोई ऐसा प्राचीन रहस्य जिसे हल किए बिना ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। रामजान ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। भूतिया सड़क के पीछे छिपे सच को जानने के लिए हिम्मत और विश्वास दोनों चाहिए। बाबा नरसिंह का रहस्यमयी संकेत। रामजान, राहुल और दीपक भूतिया सड़क पर हो रही घटनाओं से परेशान थे। बाबा नरसिंह ने बताया कि उस सड़क से कुछ ऐसा है जो इन आत्माओं को अपनी ओर खींच रहा है। उन्होंने कहा, यह जमीन श्रापित है। यहां सालों पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस जगह को अंधेरे और बुरी शक्तियों का गढ़ बना दिया। बाबा ने उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ दिखाया जिसमें लिखा था कि इस जगह पर एक पौराणिक राजा ने अपने दुश्मनों को धोखे से मरवा दिया था। मरते वक्त उन लोगों ने इस जमीन को श्राप दिया था, यहां जो भी आएगा शांति नहीं पाएगा। श्राप को खत्म करने की योजना। बाबा ने कहा कि श्राप को खत्म करने का केवल एक तरीका है, उस जमीन के नीचे दबी चीजों को ढूंढकर उनका अंतिम संस्कार करना और आत्माओं को शांति देना। रामजान और उसके दोस्तों ने हिम्मत करके इस मिशन पर जाने का फैसला किया। प्राचीन गुफा की खोज। बाबा नरसिंह के मार्गदर्शन में उन्होंने सड़क के पास खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान एक गुफा का रास्ता मिला। गुफा के अंदर अजीब चित्र बने हुए थे। उनमें युद्ध, धोखा और श्राप का दृश्य दिखाया गया था। गुफा के आखिरी छोर पर एक पुराना ताबूत रखा था। जैसे ही उन्होंने ताबूत को छुआ, गुफा में तेज हवाएं चलने लगीं और काली पर छाया चारों ओर घूमने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे आत्माएं उन्हें रोकना चाह रही हो। आत्माओं का हमला। रामजान और उसके दोस्तों पर आत्माओं ने हमला शुरू कर दिया। राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई उसे पटवरा दिया गया। त्रिशूल निकाला और आत्माओं से चाव करने लगा। रामजान ने हिम्मत दिखाते हुए मंत्रों का जाप करना शुरू किया। श्राप का अंत। बाबा सिंह ने ताबूत को खोलकर उसमें दबी हड्डियों पर पवित्र जल छिड़का। इसके साथ ही उन्होंने अनुष्ठान। माओ की चीखें गूंजने लगीं और गुफा में भूकंप जैसा माहौल हो गया। अंततः तेज रोशनी के साथ आत्माएं शांत हो गईं। नई शुरुआत। गुफा से बाहर आते ही सड़क का माहौल बदल चुका था। अंधेरा और डरावना सन्नाटा अब सामान्य शांति में बदल गया था। बाबा नरसिंह ने कहा, तुम लोगों की हिम्मत ने वर्षों पुराने श्राप को खत्म कर दिया है। अब यह जगह सुरक्षित है। कहानी का अंत। गांव वालों ने रामजान और उसके दोस्तों की बहादुरी की सराहना की। भूतिया सड़क अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बन गई, लेकिन रामजान ने यह सीखा कि सच का सामना करने के लिए हिम्मत, विश्वास और सच्चे इरादों की जरूरत होती है। भूतिया सड़क अब अतीत का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन इसकी कहानी हमेशा एक सीख देती रहेगी। सच्चाई का सामना करो, चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों न हो।